Which of the following statement is not true about the properties of electromagnetic wave? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ये 4 स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे पहले स्टेटमेंट की मैं बात करता हूँ, These waves do not require any material medium for their propagation। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है बच्चों? सही है, और हमको तो गलत वाला ढूंढना है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जानते होंगे लाइट एक वेव है और लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका मतलब ये पहला वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। ठीक है, करें बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन्स द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम टाइम। तो बेटा ये वाला भी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये वेव जो है वो इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं वो सेम फेस में होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस आर इन सेम फेस। तो बेटा ये सेम फेस में होता है, इसका मतलब इनके वाइब्रेशन साथ साथ मैक्सिमा और साथ साथ मिनिमा ऑब्टेन करते हैं। इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम अपने थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमसे कह रहे हैं कि द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो ये होती है बेटा U बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर प्लस हाफ B स्क्वायर अपान म्यू नॉट। ये एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, ये हो गई एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये होती है एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड। तो है क्या बच्चों, ये दोनों वैल्यू आपस में सेम होती हैं। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होती हैं? सेम। क्यों? क्योंकि जैसे हम ऐसा करते हैं, हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर को हाफ B स्क्वायर बाई म्यू नॉट दिखा देते हैं। तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करो तो कितनी है? हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, और आपको पता है E अपान B जो होता है किसके बराबर होता है? C। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो होता है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होता है। इसका मतलब E की वैल्यू C भी लिख सकते हैं, तो UE बराबर लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन 0 C स्क्वायर B स्क्वायर। देखिए क्या किया, E की वैल्यू पुट कर दिया। और आपको पता है बच्चों कि C की वैल्यू जो होती है वो 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट होती है, यानी कि C स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपान म्यू 0 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ C स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? यह बनेगा हाफ एप्सिलॉन 0 C स्क्वायर, तो C स्क्वायर की जगह 1 अपान म्यू 0 एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू B स्क्वायर। तो देखिए ये इससे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? हाफ B स्क्वायर अपान म्यू नॉट। तो यही तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? आपस में सेम होती है। इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। चलिए अब हम अपने चौथे ऑप्शन की बात करते हैं कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए बच्चों यही चौथा जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब चौथा ही ऑप्शन गलत है।
और हमसे कहा गया बच्चों कि इसमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है, तो फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल नहीं होते, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा।